नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज लता मंगेशकर के बारे में बताना चाहता हूँ, जिन्हें हम भारत की कोकिला के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। संगीत के क्षेत्र में 6 दशकों का इनका कार्यकाल उपलब्धियों से भरा हुआ कार्यकाल है। लता जी ने 20 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं। इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर, माता सेवंती मंगेशकर, इनकी बहनें मीना मंगेशकर, आशा भोसले, उषा भोसले, हृदयनाथ मंगेशकर भाई इनके। लता मंगेशकर की पढ़ाई महाराष्ट्र में हुई, परवरिश भी महाराष्ट्र में हुई, जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। इनके पिता की मृत्यु जब इनकी उम्र 13 वर्ष की थी उस समय हो गई और इससे इनका जीवन बाल्यावस्था का बड़ा संघर्षमय रहा और इनके द्वारा कुछ हिंदी और कुछ मराठी फिल्मों में भी कार्य किया गया अभिनय के रूप में। 1948 में जब लता जी ने पार्श्व गायन में कदम रखा तब नूरजहां, शमशाद बेगम जैसी गायकी में उनका जमाना था। उस दौर में लता जी ने पार्श्व गायन में कदम रखा था। लता जी ने मजबूर फिल्म में एक गाना गाया था, अंग्रेजी छोरा चला गया, परंतु इनको जो फिल्म में और इनके गानों का जो एक सफलता का दौर शुरुआत हुआ वो फिल्म महल थी, जिसमें इनके द्वारा गाया गया था आएगा आने वाला। लता मंगेशकर जी को फिल्म फेयर पुरस्कार 1958, 61, 65, 69, 93, 94 में दिए गए। राष्ट्रीय पुरस्कार 1972, 75, 1990 में दिया गया। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। ऐसे कई पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर जी के बारे में कुछ अनजाने तथ्य मैं आपको बताना चाहता हूँ। लता मंगेशकर जी ने जब भारत चीन के साथ युद्ध हुआ था 1962 में और जब भारत को भारी क्षति उठानी पड़ी थी तो लता जी ने एक गाना गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। इस गीत को सुनकर के उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। तब उन्होंने कहा था कि बेटी तुमने आज मुझे रुला दिया। लता जी जब 6 या 7 साल की थीं तो वे गाने का अभ्यास कर रही थीं और तभी अचानक गिर करके बेहोश हो गई और जब उनको होश आया तो उन्होंने वहीं से आगे गाना गाना शुरू किया जहाँ पर वो बेहोश हुई थी। लता जी के लिए इंग्लैंड के लॉर्ड्स के क्रिकेट स्टेडियम में एक गैलरी स्थायी रूप से उनके लिए रिजर्व रहती थी, जहाँ से वे अपने पसंदीदा खेल क्रिकेट को देखती थीं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि लता जी को क्रिकेट का भी शौक था, फोटोग्राफी का भी शौक था। लता जी ने किशोर कुमार, मन्ना डे, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, तलत महमूद, हेमंत कुमार, इन सब के साथ गाने गाए और उदित नारायण, सोनू निगम के साथ भी गाने गाए। सिलसिला फिल्म में अमिताभ बच्चन जी के साथ भी गाना गाया, जो गाना था ये कहाँ आ गए हम। लता जी जब गाना गाती थी तो पैरों में चप्पल नहीं पहनती थी। मंच पर जब भी वो गाना गाती थी तो वो मंच का इतना सम्मान करती थी। लता जी को भारतीय इत्र की खुशबू बहुत प्रिय थी और इस पसंद के कारण उन्हें लता परफ्यूम को बाजार में लॉन्च किया और शुरू में उनकी किस्म स्वयं लता जी ही तय करती थी। लता जी को पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया।
लता जी के नाम से पुरस्कार भी दिया जाता है। लता जी 1941 में 16 दिसंबर को पहली बार लता जी ने आकाशवाणी पर गाना गाया, जिसे पुणे में उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर जी ने सुना तो उनकी आंखों में खुशी के मारे आंसू आ गए। तब उन्होंने कहा था कि लता एक दिन परिवार का नाम रोशन करेगी। लता जी ने नूतन तनुजा के लिए भी गाना गाया और इनकी पुत्रियों के लिए भी गाना गाया। करिश्मा कपूर, करीना कपूर, रवीना टंडन जैसी नायिकाओं के लिए भी लता जी ने गाना गाया। यश चोपड़ा की फिल्म वीर जारा में प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी के लिए भी उन्होंने गाना गाया। लता मंगेशकर जी गायन में एक ऐसा नाम है कि गायन में लता जी के बिना उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। लता जी कोई भी गाना गाने के पहले अपने हाथ से कागज पर उस गाने को लिखती थी और सबसे पहले उस पर श्री लिखती थी। नरगिस जी ने एक बार लता जी के बारे में कहा था कि लता जी के गाए गीतों पर अभिनय करते वक्त आंखों से आंसू लाने के लिए उन्हें ग्लिसरीन लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सत्यजीत रे और लता मंगेशकर दो ही ऐसे व्यक्ति जिनको कि भारत रत्न और दादा साहब फाल्के पुरस्कार दोनों प्रदान किए गए। खयाम साहब ने लता जी के बारे में कहा था कि उनके बारे में कोई क्या कह सकता है, वो हमारे देश के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए भगवान की एक अद्भुत देन है। लता जी के बारे में दिलीप कुमार ने कहा था कि उनकी आवाज़ में पवित्र रोशनी की धमक है और ऐसी रोशनी जो सारे संसार को रोशन कर रही है। मन्ना डे साहब ने लता जी के बारे में कहा था कि मैं लता की आवाज़ का प्रशंसक हूँ। अन्य गायकों की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन लता ऐसी गायिका हैं जो सब कुछ गा सकती हैं। उनकी गायकी का यही सबसे बड़ी विशेषता है। यश चोपड़ा साहब ने लता जी के बारे में कहा था कि आमतौर पर होता यह है कि कलाकार कला को समर्पित होता है, लेकिन लता जी के सामने उल्टा है, यहाँ कला कलाकार को समर्पित है। नौशाद साहब ने लता जी के बारे में कहा था कि उनकी आवाज़ में भारत का दिल धड़कता है। ऐसी लता मंगेशकर, लय और तान की गुत्थी में बंधी हुई लता मंगेशकर। लता मंगेशकर के जो जीवन मंथन है उनका, वो पूरा संगीत के लिए समर्पित, संगीत सुरों में समर्पित और सुरों में ही बंधा हुआ। ऐसी लता मंगेशकर कि यदि संगीत की शुरुआत तो सिर्फ लता जी से और संगीत का पूरा दृश्य ही लता जी। तो ये जानकारी लता जी के बारे में यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और लोगों को ये जानकारी पहुंच सके।